हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 6 दैट इज ट्रायंगल्स। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के प्रीवियस ईयर की बेटा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, गिवन अ ट्रायंगल एबीसी, गिवन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। एंगल ए हमें गिवन है 30 डिग्री, एंगल क्यू हमें गिवन है बेटा 90 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ एंगल आर प्लस एंगल बी इज। फोर ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें क्या बताना है, एंगल आर प्लस एंगल बी, इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, एंगल आर और एंगल बी का। ठीक है, हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर की। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इन दोनों ट्राइंगल की क्या है, इक्वल है। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, सेम। ठीक है, बट हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एंगल आर प्लस एंगल बी। तो हम क्या लिखें, हम सिर्फ एंगल पे फोकस करते हैं। ठीक है, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल ए इक्वल टू क्या होगा बेटा, एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल बी जो है बेटा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी बेटा किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। क्लियर है। अब बेटा एंगल क्यू 90 डिग्री है तो एंगल बी कितना आ गया, एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री आ गया, क्योंकि हमें एंगल क्यू कितना गिवन है, ये हमको 90 डिग्री गिवन है। क्लियर है। और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा बिकॉज बोथ द एंगल्स आर सिमिलर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल बी क्या आ गया, 90 डिग्री। क्लियर है। अब हमें एंगल आर चाहिए, और एंगल आर किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल, बट एंगल सी हमें नहीं गिवन। ठीक है, अब ये देखो बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का जो सम है बेटा वो क्या होगा, वो बेटा 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ए हमें बेटा गिवन है 30 डिग्री, एंगल बी हमने अभी फाइंड किया, कितना आया था, 90 डिग्री। क्लियर है। और एंगल सी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा एंगल सी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30 कितना बनेगा, 120। 120 डिग्री माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 60 डिग्री। क्लियर है। अब एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है, तो एंगल आर इक्वल्स टू क्या आया, 60 डिग्री। क्लियर है, एंगल आर किसके इक्वल आ गया बेटा, 60 डिग्री के। और हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एंगल आर प्लस एंगल बी। तो एंगल आर है बेटा 60 डिग्री और एंगल बी आया है 90 डिग्री, और ये आ गया बेटा 150 डिग्री के इक्वल। क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ एंगल आर प्लस एंगल बी इज 150 डिग्री, और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the given figure PQ is parallel to BC if AP upon PB equals to 4 by 13 and AC equals to 20.4 centimeter, then the length of AQ is। हमें क्या बतानी है, हमें AQ की लेंथ बतानी है। सपोज बेटा AQ जो है ये x सेंटीमीटर है। क्लियर है। और AC हमें कितना गिवन है बेटा, ये AC हमें गिवन है 20.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें कितना गिवन है बेटा, AC हमें गिवन है 20.4 सेंटीमीटर। तो QC कितना बनेगा बेटा, AQ हमने लेट कर लिया x सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा बेटा 20.4 माइनस x सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, है ना। AQ हमने AQ के हमने क्या लेट किया है, x। दैट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। लेंथ ऑफ AQ हमने क्या लेट की है, x सेंटीमीटर। तो हम क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू। तो ये देखो बेटा PQ किसके पैरेलल है, BC के। तो बाय यूजिंग BPT थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। क्लियर है। PQ क्या कर रहा है, AB और AC को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, PQ क्या कर रहा है, साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो AP अपॉन PB इक्वल्स टू क्या बनेगा, AQ अपॉन में QC लिख सकते हैं। AP अपॉन PB हमें क्या गिवन है बेटा, 4/13 गिवन है। AQ हमने क्या लेट किया है, x, और QC क्या बना 20.4 माइनस x।
अब बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20.4 माइनस एक्स को, तो यहाँ पे आएगा बेटा लेफ्ट में आ जाएगा 81.6 माइनस 4x इक्वल्स टू ये बनेगा 13x। राइट में क्या बनेगा 13 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्या आ जाएगा 13x। तो 81.6 इक्वल्स टू क्या बना बेटा 13x प्लस 4x। ये बनेगा बेटा 81.6 इक्वल्स टू 17x। ये 81.6 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल्स टू x, और 81.6 17 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये आएगा बेटा 4.8। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया x। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, x की वैल्यू आई है 4.8 सेंटीमीटर, और x हमने किसको लेट किया है ए क्यू को। ठीक है, ए क्यू की लेंथ हमने क्या लेट किया x सेंटीमीटर, तो यहाँ से बेटा ए क्यू की लेंथ हमारे पास क्या आ गई है 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर है, और ये हमें किस में गिवन है बेटा ऑप्शन डी में गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the adjoining figure ABCD is a trapezium in which XY is parallel to AB parallel to CD। ये बेटा AB XY और CD तीनों क्या है लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, इफ AX इक्वल्स टू 2/3 AD, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बेटा AX इक्वल्स टू 2/3 AD, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है CY रेशो YB। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है CY अपॉन में YB, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है, सी वाई रेशो वाई बी क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है ए एक्स इक्वल टू 2/3 AD, या मैं ये कहूँ कि ए एक्स अपॉन AD हमें क्या गिवन है 2/3 गिवन है। कह सकते हैं AD को हमने कहाँ शिफ्ट किया लेफ्ट में, तो डिवाइड में जाएगा, तो ए एक्स अपॉन AD क्या बनेगा 2/3 बनेगा। ठीक है, अब बेटा जो ये फिगर हमें गिवन है ना, ये ट्रेपीजियम जो है गिवन है, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं डी और बी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्टिसेस हैं डी और बी, इनको मैं क्या कर रही हूँ बेटा ज्वाइन कर रही हूँ बाय यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये एक्स वाई को सपोज मीट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। क्लियर है, एट पॉइंट ओ पे ये मीट कर रहे हैं किसको एक्स वाई को। अब आप देखें इन ट्राइंगल डी ए बी ओ एक्स जो है पैरेलल है ए बी के। ठीक है, एक्सओ क्या है, एक्सओ जो है लाइन पैरेलल है किसके ए बी की। चलो ओ ना लेके इसे हम सपोज पी ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, पी है ये सपोज। एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है डी बी किस पे एट पॉइंट पी पे। क्लियर, अब इन ट्राइंगल डी ए बी एक्स पी क्या है बेटा पैरेलल है किसके ए बी की। तो बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम ये क्या करेगी डी ए और डी बी अदर टू साइड्स जो है ट्राइंगल की इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं बेटा कि डी एक्स अपॉन में एक्स ए इक्वल्स टू डी पी अपॉन पी बी लिख सकते हैं। क्लियर है, अब बेटा इस ट्राइंगल को देखें हम किसको DCB को, इसमें भी तो पी वाई पैरेलल है DC के, क्योंकि एक्स वाई पैरेलल है तो पी वाई भी पैरेलल होगी DC की। क्लियर है, ऐसे ही हमने इस ट्राइंगल में किया कि एक्स वाई पैरेलल है AB के, तो एक्स पी ए बी के पैरेलल होगी क्योंकि एक्स वाई का ही पार्ट है। क्लियर, तो बेटा ऐसे ही इस ट्राइंगल DCB में पी वाई क्या है, पी वाई पैरेलल होगी DC की, क्योंकि एक्स वाई पैरेलल है तो पी वाई भी पैरेलल होगी। अब पी वाई पैरेलल होगी तो ये क्या करेगी, जो इस ट्राइंगल के अदर टू साइड्स हैं यूजिंग बीपीटी थ्योरम इनको क्या करेगी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि सी वाई अपॉन वाई बी इक्वल्स टू क्या बनेगा डी पी अपॉन पी बी। क्लियर है, आप ऐसे लिखें बी पी अपॉन पी डी और बी वाई अपॉन सी वाई, फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो यही बनेगा। क्लियर है, ओके। तो अब हमारे पास देखें बेटा आप डी पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स ए है, और यहाँ से डी पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू सी वाई अपॉन वाई बी है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हम इनकी इन दोनों लेफ्ट साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स ए इक्वल्स टू सी वाई अपॉन वाई बी। हमें क्या निकालना है सी वाई अपॉन वाई बी। ठीक है, सी वाई रेशो वाई भी हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो यदि मैं डी एक्स अपॉन एक्स ही निकाल देती हूँ, ठीक है डी एक्स रेशो एक्स ही निकाल दो तो वो इसके इक्वल होगा। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे जो हमें गिवन है इसी का हम यूज करके क्या फाइंड करेंगे डी एक्स अपॉन एक्स से। हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है ए एक्स अपॉन ए डी किसके इक्वल है 2/3 की। तो मैं बेटा लेट कर रही हूँ कि ए एक्स क्या है
2x है और AD जो है वो क्या है 3x है। क्लियर। AX क्या ऐड कर ली मैंने 2x और AD क्या ऐड कर ली 3x। तो बेटा dx क्या मिलेगा, देखो dx क्या बनेगा, dx होगा AD माइनस AX। फिर dx क्या है, इस ट्राइंगल में हम देखें तो dx क्या है बेटा, AD में से हम AX माइनस कर दें तो dx आ जाएगा। ठीक है, इसकी हेल्प से मैंने ये लिख दिया। क्लियर। और AD हमने हमारे पास क्या है 3x और AX हमने क्या ऐड किया है 2x। क्लियर। तो यहाँ से बेटा हमारे पास dx क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया x। क्लियर। अब हमें रेशियो क्या चाहिए, dx अपॉन x ए। तो dx क्या है x है और x ए हमारे पास क्या है बेटा, x ए हमारे पास है 2x। x x कैंसिल। ठीक है, वन टाइम। तो dx रेशो एक्स ए क्या आ गया 1:2। और ये किस रेशो के इक्वल है, सी वाई रेशो वाई बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, सी वाई रेशो वाई बी किसके इक्वल आ गया 1:2 के। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन डी में गिवन है। क्लियर है, ये किस में गिवन है, हमें ऑप्शन डी में गिवन है 1:2। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if in two triangles, triangle DEF and triangle PQR, एंगल D इक्वल्स टू क्या है बेटा एंगल Q एंड एंगल R इक्वल्स टू क्या गिवन है एंगल E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें बेटा 4 ऑप्शंस गिवन है, हर एक ऑप्शन में बेटा हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। क्लियर है। तो हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, ये दो ट्रायंगल हमें गिवन है और एंगल डी किसके इक्वल गिवन है बेटा, एंगल क्यू के। एंड एंगल आर जो है बेटा वो गिवन है एंगल ई के इक्वल। ठीक है। अब देखो बेटा जब एंगल डी क्यू के इक्वल है, एंगल आर जो है बेटा एंगल ई के इक्वल है, तो एंगल एफ जो है वो किसके इक्वल बनेगा, एंगल पी के। क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है। तो जो ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल PQR है, इनके दो दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। तो बेटा अब हम इसको ना, जो ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल PQR है इनको सिमिलर कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम बनाएंगे एंगल के अकॉर्डिंग। पहले कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ट्राइंगल DEF हम यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलर है ट्राइंगल, एंगल डी क्यू के इक्वल है तो पहले क्यू लिखेंगे। ठीक है। एंगल ई आर के इक्वल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर, और एंगल एफ पी के इक्वल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा पी। क्लियर है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP बिकॉज इन दो ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब ये देखो बेटा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्लियर। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी क्या होता है, सेम। तो यहाँ से क्या बनेगा DE अपॉन QR। देखो फर्स्ट को चेक करें, ऑप्शन ए को, तो ये क्या बन रहा है DE अपॉन QR। ठीक है, DE अपॉन QR। ओके ठीक है। राइट में देखें DF अपॉन PQ, तो DF अपॉन PQ करेक्ट है। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन तो जो है करेक्ट है, पर उसमें क्या पूछा है, नॉट ट्रू। ये तो ट्रू है। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन बी में हमें क्या इक्वेशन गिवन है, EF अपॉन PR। तो EF अपॉन में क्या है PR, ये ठीक है। और फिर क्या है DF अपॉन में PQ, तो DF अपॉन में PQ, ये भी इक्वेशन जो है वो ट्रू है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी पे आते हैं बेटा, EF अपॉन RP। EF अपॉन RP करेक्ट है। राइट साइड में क्या है DE अपॉन QR। क्लियर। राइट साइड में क्या है DE अपॉन QR, तो DE अपॉन QR गिवन है, ये भी करेक्ट है। तो ये ऑप्शन भी ट्रू नहीं है। ठीक है। अब फोर्थ पे आते हैं, ऑप्शन डी पे क्या गिवन है, DE अपॉन PQ। ये DE है और यहाँ पे क्या गिवन है PQ, होना क्या चाहिए था DE अपॉन QR। ठीक है, तो ये गलत हो गया। चलो इस राइट साइड भी चेक करते हैं, EF अपॉन में क्या गिवन है RP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था बेटा DEF अपॉन RP। ठीक है, बट DE अपॉन क्या आना चाहिए था QR, क्योंकि साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए सेम। और यहाँ पे क्या दे दिया DE अपॉन में QP। तो ये क्या हो गया बेटा, जो ये फोर्थ ऑप्शन में जो इक्वेशन हमें गिवन है, जो साइड्स का हमें रेशियो गिवन है, क्लियर है,
ये जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन डी जो है बेटा ये राइट आंसर है। हमें क्या बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है, कौन सी जो इक्वेशन है वो ट्रू नहीं है। क्लियर? तो ऑप्शन डी में जो हमें गिवन है बेटा, दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the measurements of triangle LMN and ABC and triangle ABC are shown in the figure given below। हमें क्या दे रखा है बेटा, LMN और ABC ट्राइंगल की जो है मेजरमेंट्स गिवन है। ठीक है, द लेंथ ऑफ साइड AC इज, हमें क्या बतानी है, साइड AC की बेटा हमें लेंथ बतानी है। क्लियर है? तो आप देखें कि इस ट्राइंगल LMN में एंगल M 130 है, एंगल N 28 डिग्री है। तो एंगल L कितना आएगा बेटा, एंगल L आएगा बेटा 22 डिग्री। ठीक है, 180 में से माइनस करेंगे 130 और 28 डिग्री को प्लस करके, तो ये क्या बनेगा, एंगल L आएगा 22 डिग्री। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा बेटा, 22 डिग्री। ओके, और ट्राइंगल ABC में हम देखें, एंगल A 22 डिग्री है, एंगल B 130 डिग्री है। तो एंगल C यहाँ पे जो बनेगा बेटा, 180 में से माइनस करेंगे इन दोनों को ऐड करके, तो ये बन जाएगा बेटा 28 डिग्री। क्लियर है? अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, अब हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल LMN किसके सिमिलर आ रहा है, ये आ रहा है ट्राइंगल ABC की। ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ रहे हैं बेटा, इक्वल हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या आएगा, इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय ए, तो बेटा बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो है बेटा सिमिलर हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो हम क्या लिखेंगे, LM अपॉन में AB इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा, MN अपॉन में BC इक्वल्स टू क्या होगा, LN अपॉन में AC। ठीक है, बट हमारे पास हमें यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, हमें यहाँ पे गिवन है LM और AB हमें गिवन है, LN हमें गिवन है और AC हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करें, तीनों रेशियो इक्वल हैं, तो हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो को इक्वल लिख रहे हैं। ठीक है, LM अपॉन AB इक्वल्स टू LN अपॉन AC। क्लियर है? क्योंकि AC हमें फाइंड करना है, बाकी इन तीनों की वैल्यू हमें गिवन है। LM हमें कितना गिवन है, 45 सेंटीमीटर, तो हमने 45 लिख दिया यहाँ पे। AB हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 लिखा। LN हमें बेटा गिवन है 72 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 72, और AC हमें फाइंड करना है। ठीक है, 5 9 जा 45, AC को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 9 को शिफ्ट करेंगे राइट में तो ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो 9 8 जे कितना होता है, 72। AC हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AC हमारे पास क्या आया है, 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ AC इज 8 सेंटीमीटर, और ये हमें गिवन है बेटा ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.